तो दोस्तों अंबुजा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹2 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 10,180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 9,894 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,891 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने मिली। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, लगभग 10 से 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने लगभग 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी इसी के आसपास था, क्योंकि 11,100 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,893 करोड़, पिछले साल 8,821 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,525 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और बेसिकली प्रॉब्लम अंबुजा की नहीं है, मतलब जितनी बाकी और भी कंपनी सीमेंट सेक्टर की हर एक कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में बढ़ते हुए आपको देखने को मिले। यहाँ भी वही देखने को मिला कि कंपनी खर्चे साल दर साल बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 402 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 1351 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1857 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर आपको तेजी आपको देखने को मिला है। लगभग बोल सकते हैं 37% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे 4.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, जब रेवेन्यू 10% के आसपास बढ़ा है और खर्चे भी ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। तो प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का रीज़न, एकमात्र रीज़न जो है वो है कंपनी के टैक्स। 1329 करोड़ कंपनी को टैक्स वापस मिले हैं, टैक्स रिफंड या रिटर्न जिसको आप बोलते हैं। 1329 करोड़ कंपनी को मिले इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल कंपनी ने 520 करोड़ पे किए थे, अब पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ के आसपास। तो टैक्स की वजह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। क्योंकि अगर टैक्स से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 1732 करोड़ था, अभी देखते हैं तो गिर के 624 करोड़ आपको देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 62% के आसपास की गिरावट है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट इसलिए बढ़ा है क्योंकि टैक्स यहाँ पे आपको क्रेडिट होते हुए आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 97 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 16 पैसे, अभी देखते हैं तो 7 रुपये 41 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट का एस्टीमेट देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि टैक्स क्रेडिट जो होता है वो एस्टीमेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। फिर भी अगर मार्केट अनुमान अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो लगभग 580 करोड़ के आसपास था। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर मतलब मिक्स टाइप के नंबर कहेंगे आप, क्योंकि सीमेंट सेक्टर की कंपनी है तो मोस्टली इनके नंबर को साल दर साल ही जज करना है। तो 10% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो आपको 62% के आसपास गिरते हुए भी देखने को मिला है। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।